सतबीर सिंह हथैनी से, और हमारे साथ जो ढोलक पर संगति कर रहे हैं ये धर्मवीर चाहर साहब जेंगारा से, और हमारे साथ में पेट पर जो संगति कर रहे हैं भाई मुरारी लाल नगला देविया से, और इस मंच का संचालन कर रहे हैं हमारे भैया जी छत्रपाल सिंह जी। अब सुनिए। हाँ साहब, एक कमेटी का आदेश आया है कि टाइम अब 12 बज रहे और 6 बजे तक हमने इसकी पूर्ण तरह से करनी है, तो टाइम बजाय 30 मिनट के इस राउंड में 20 मिनट रखी है। क्यों कि पीछे जब टाइम बढ़ेगा तो उसे 25 मिनट का कर दिया जाएगा जब हमारा टाइम 6 बजे पूरा होगा। इसलिए 15 मिनट में हवलदार जी आप अपना कथा सुनाएंगे और 5 मिनट में गाना पूरा करके 20 मिनट ही लगनी चाहिए। बंधुओं, हाँ जी शांति बनाएंगे। तुलसीदास जी ने एक दोहे के माध्यम से लिखा है, सुनिए साहब। भैया धर्मवीर जी सुनने वाली बात होगी। कैसे? ये तुलसिया संसार में धनवंता ना को, ये धनवंता तो वह जानियो, सो भैया जा पे राम नाम धन हो। देखिए अब अपने ध्यान को लगाएंगे। कल मैं अपना प्रसंग छोड़ करके गया था। आज वह नन्हा सा बच्चा बबरा बहन अपने पिता गांडीवधारी अर्जुन को अपनी मार करके अपनी मां चित्रांगदा के पास में पहुंच जाता है। आज उस नन्हे से बच्चे बबरा बहन ने अपनी मां से जवाब दिया है, कहा है कि मां सुनिए के भुजा पूज दे मत, हरस रा गात पार भई नैया, और तू कैसे भई उदास बता दे मेरी मां। आज मैं जंग जीत करके आया हूं, तू मेरे माथे पर जीत का टीका लगा दे, अरे जीत का सहरा बांधे। सज्जनों, जब रानी चित्रांगदा ने ये शब्द सुने तो कहा, बेटा तू मुझे बता तो दे कि आज किस बात की खुशी मना रहा है, और आज के युद्ध के मैदान के अंदर तूने क्या किया है। सरदारों, आज वो छोटा सा बच्चा बबरा बहन जवाब दे रहा है कि मां सुनिए, मैं बताता हूं कि आज के युद्ध के मैदान के अंदर मैंने क्या किया है। सुनिए, अर्थ के माध्यम से जवाब दिया है उस नन्हे से बच्चे ने कि मैं खबरन ब्रसुक तो हनो मैंने, ये मैं खबरन ब्रसुक तो हनो मैंने, ये काटे शीश धनंजय को, और बड़े बड़े वीर हने धुर्मादिक अब कछुदान करोजे को, सो गज गैया विप्रन को बाटो, और मात विजय भैरण में असगुण भय काज भवन। मां, आज के युद्ध के मैदान के अंदर मैंने गांडीवधारी अर्जुन को मार करके धरनी पर सुला दिया है। सरदारों, जब ये शब्द रानी चित्रांगदा ने सुने, एकदम से धाड़ मार मार करके रो रही है, विलाप कर रही है। चाहर साहब कैसे रो रही है और क्या कह रही है?
हर बेटा की जेठ तो खूब टकरावे। रानी चित्रांगदा रो रो करके कह रही कि बेटा तूने ये क्या कर दिया। लेकिन क्या कहा चार साहब, ये कहा करूं कि त जाऊं कमन घबराऊं फटो जाहियो। रानी चित्रांगदा कह रही कि बेटा सुना, ये कहा करूं कि त जाऊं कमन घबराऊं फटो जाहियो। जय कैसे पूर्ण करूं रे बचन जो दियो। गाने वाले आपके सामने उपदेश सुना रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। सुनिए, हमारी माता बहनों के बारे में कवि ने 2 लाइन लिखी हैं, लेकिन चार साहब कैसे, ये सास देखो नारी का, ये सास देखो नारी का, ये नारी की अमर कहानी है। जमदूतों से पति छुड़ाया बातन उनकी, ये संगपति के सती हो गई हो। ये संगपति के सती हो गई, महिमा वेद बखानी है। और अंग्रेजों से लोहा ले गई झांसी वाली, जब रानी चित्रांगदा और धाड़ मार मार करके रोने लगी, बबरा बहन ने कहा कि माँ, तेरे रोने का कारण, तेरे रोने का मतलब, तेरे रोने का उद्देश्य, तेरे रोने का सबब क्या है। अरे मैया, तू ऐसे क्यों रो रही है। बंधुओं, रानी चित्रांगदा ने जवाब दिया है, बेटा सुन, मैं बताती हूं कि तूने मेरे साथ में क्या किया है। चाहर साहब चौक के माध्यम से रानी चित्रांगदा ने क्या जवाब दिया और क्या कहा। हत्यारों
सिंह ने जवाब दिया, बेटा तू बन गयो हत्यारो और तेने मारो है पति हमारा। हट जा आगे ते कुलघाती और मेरी देख फटी जाए। बेटा तूने तो मेरी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, तूने तो मुझे विधवा बना दिया, लेकिन एक बात है बेटा, मैं तेरे पिता के बगैर इस संसार में एक पल जिंदा रह नहीं सकती। साफ साफ शब्दों में जवाब दिया। भैया धर्मवीर जी क्या जवाब दिया और क्या कहा? रानी चित्रांगदा ने साफ साफ शब्दों में कह दिया, बेटा एक काम कर ले कि तेरे हाथों से मेरी चिता बना करके तैयार कर दे, जिससे कि मैं उसमें जल करके भस्म हो जाऊं। बंधुओं, जब उस नन्हे से बच्चे बब्रवाहन ने अपनी मां के ये शब्द सुने तो जवाब दिया, कहा मां सुनिए, अगर मैं अपने पिता गांडीवधारी अर्जुन को मार सकता हूं तो सुनिए, मेरी भुजाओं के अंदर इतनी शक्ति है, अरे मां इतनी ताकत है कि मैं अपने पिता गांडीवधारी अर्जुन को अवश्य जिंदा करवा सकता हूं। आज अपनी मां से वादा कर दिया, लेकिन टाइम कम है। चाहर साहब, करुणा रस में भजन चल रहा है और गाना भी आपके लिए मैं करुणा रस में ही सुनाऊंगा भैया जी। ये जिकड़ी का प्रोग्राम है। सज्जनों, भरतपुर के पास में एक गांव पड़ता है। हकीकत कहानी पेश कर रहा हूं। भरतपुर के पास में एक गांव पड़ता है अजान, और अजान गांव के अंदर एक गरीब किसान परिवार रहता है। उस परिवार के मुखिया का नाम है हरि सिंह जी। उनके पास में केवल एक ही लड़का था, उसका नाम है वीरेंद्र, और उनके पास में केवल 3 बीघा जमीन थी। बंधुओं, आज अपने बेटे वीरेंद्र की पढ़ाई लिखाई के अंदर हरि सिंह जी ने अपनी 3 बीघा जमीन को बेच दिया और अपने लाडले को
भारत की थल सेना के अंदर भर्ती करा दिया। लेकिन होने वाली बात क्या, अचानक से 99 में कारगिल की लड़ाई चालू हो जाती है। बंधुओं, उसकी ड्यूटी कारगिल के अंदर लगी हुई थी। आज शाम को उनके कैप्टन साहब ने वीरेंद्र को अपने पास में बुलाया और कहा, वीरेंद्र, कल आपको कारगिल के ऊपर चोटी पर लड़ने के लिए जाना है। तो यहां पर वीरेंद्र ने एक बात कही, साहब सुनिए, क्या सच बात हमेशा कहता हूं, ये सच बात हमेशा कहता हूं, भारत का रहने वाला हूं, अरे भारत पे जान लुटा दूंगा, भारत का रहने वाला। बंधुओं, उसकी ड्यूटी लगी हुई है कारगिल के अंदर। आतंकवादियों से लड़ते लड़ते 8 दिन व्यतीत हो जाते हैं भूखे प्यासे। 10 आतंकवादियों को मार करके धरनी पर सुला दिया। लेकिन चाचा जी, अचानक से एक गोली सीने में आकर के धस जाती है। आज जैसे ही गोली को खा करके वीरेंद्र जमीन पर गिरा है, उसका एक साथी है, उसका नाम है जसवीर, जो कि पंजाब का रहने वाला है। भाग करके आ गया, वीरेंद्र को अपनी बाहों में उठा लिया। बंधुओं, दाढ़ मार मार करके रोने लगा। वीरेंद्र ने कहा कि भैया जसवीर, तू रो क्यों रहा है? मैं तो भारत मां की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे करके जा रहा हूं। लेकिन भैया जसवीर, मेरे मरने के बाद में मेरा एक छोटा सा कार्य कर देना। चाचा जी, आज वो वीर वीरेंद्र अपने साथी को समझा रहा है। चाहर साहब रो रो करके समझा रहा है, और क्या जवाब दे रहा है और क्या कह रहा है। और फूलन ते सज बइयो रे, कर बजुर की छाती मेरी ला सका मले जाइए रे, कर बजुर की छाती। सज्जनों, आज वीरेंद्र ने कहा, लेकिन भैया क्या कहा? जब पाकिस्तान बनो है बेदर्दी, जब पाकिस्तान बनो है बेदर्दी, हद नीति कर दई रे, भाड़े पे घुस पे ठकराए रो, कैसी गुंडा गर्दी रे, देश की खातिर लड़े लड़ाई, देखी न गर्मी सर्दी रे, पीछे को नए कदम हटा में पहन लेत जब वर्दी रे, पीछे को नए कदम हटा में। आहा सरदारों, जसवीर ने कहा कि भैया मैं आपके गांव जा नहीं सकता। वीरेंद्र ने कहा कि भैया क्यों? भैया जब मैं आपके गांव के अंदर पहुंचूंगा तो सबसे पहले आपके बुढ़े पिता मुझसे पूछेंगे, मैं उनके लिए क्या जवाब दूंगा? वीरेंद्र ने कहा कि भैया मैं बताता हूं, आपको मेरे पिता से क्या कहना है, क्या कहना है? जब पीठ बनाए मैंने गोली खाई,
समझियो रे, कर बजुर की छाती मेरी ला सका बले जइयो रे। आहा सरदारो, जब दोनों में आपस में ये बातचीत हो रही है चाचा जी, यहाँ पर जसवीर के मुंह में से एक शब्द निकला है, भैया माँ। जैसे ही माँ का शब्द सुना, वीरेंद्र की आंखों में से आंसू बहरे। लेकिन आज वीरेंद्र ने कहा कि भैया माँ के बारे में मैं आपके लिए दो बातें बताना चाहता हूँ। आज वीरेंद्र ने क्या जवाब दिया और क्या कहा चाहता। बनी में बसे शेरनी शेरई पैदा करती है, बीच बनी में बसे शेरनी शेरई पैदा करती है। तो मैयन को एक लाल पर बड़ी तो माता धरती है, तो मैयन को एक लाल पर बड़ी तो माता धरती है। पीर की नारिन विधवा समझो मांग खून से, पीर की नारिन विधवा समझो मांग खून से भरती है। सची तो संतान वही जो देश की खातिर मरती है, सची तो संतान वही जो। आहा सरदारों, यहाँ पर वीरेंद्र ने कहा कि भैया जसवीर, हर इंसान की एक माँ नहीं, दो माँ नहीं, बल्कि तीन तीन माँ होती है। जसवीर ने कहा कि भैया एक माँ तो वो होती है जो कि अपनी संतान को अपनी कोख से जन्म देती है। दूसरी माँ ये धरती माँ है। भैया वीरेंद्र, वो तीसरी माँ कौन सी है मुझे तो पता ही नहीं, लेकिन आज वीर वीरेंद्र तीसरी माँ का उल्लेख कर रहा है, बता रहा है। भैया मैं बताता हूँ कि वो तीसरी माँ कौन सी है, कहाँ पर मिलेगी, आज किस प्रकार से उल्लेख किया है, क्या बताया जाएगा। मोए अंतिम बार न भइयो रे, कर बजुर की छाती मेरी ला सका बले जइयो रे। आहा सरदारों, लेकिन यहाँ पर जसवीर ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि भैया वीरेंद्र मैं आपके गांव जा नहीं सकता। भैया बात क्या है। जसवीर ने कहा कि भैया जब मैं आपके गांव के अंदर पहुंचूंगा तो आपके भाई बंधु, आपके परिवार वाले मुझसे पूछेंगे, और 6 महीने पहले आपकी शादी हुई है, अभी तक आपके कोई संतान नहीं, और आपके घर पर एक छोटी सी बहन है। आपने मुझको बताया था, आपने अपनी बहन से कैसे कैसे वादे किए। जब आपके ये सारे परिवार वाले मुझसे पूछेंगे, भैया मैं उनके लिए क्या जवाब दूंगा। वीरेंद्र ने कहा कि भैया जसवीर, आपको मेरे गांव के अंदर अवश्य जाना होगा, लेकिन मेरे परिवार वालों से अपने मुंह में से एक शब्द कह मत देना, लेकिन मेरे परिवार वालों को
केवल इशारों इशारों के अंदर समझाना है। आज वो वीर वीरेंद्र अंतिम कड़ी के अंदर चाचा जी संकेत बता रहा है। कैसे संकेत बता रहा है चार साहब? पूछे तो टूटी भुजा दिखा देना, भाई गर मेरा पूछे तो टूटी भुजा दिखा देना, मात अगर मेरी पूछे तो सूनी गोद बता देना, मात अगर मेरी पूछे तो सूनी गोद दिखा देना, बहन अगर मेरी पूछे तो राखी तोड़ दिखा देना, बहन अगर मेरी पूछे तो राखी तोड़ बता देना, नारी अगर मेरी पूछे तो चूड़ी फोड़ बता देना, नारी अगर मेरी पूछे तो। बंधु, इस गाने को लिखा था, इसके जो रचयिता थे वो कौन थे आपको अवगत करा रहा हूं। लखन हवलदार जी, स्वर्गीय लखन हवलदार जी। पिछली साल अचानक उनका देवसान हो गया। वो भी फौज से रिटायर थे। उन्होंने अपनी कलम से लिखा है अंतिम लाइन के अंदर, लेकिन चाहर साहब कैसे? लखन कहे तिरंगा झंडा को, लखन कहे तिरंगा झंडा को, मोकू कफन उड़ियो रे, कर बजुर की छाती मेरी लाश गामले।